जीवन के आखिरी तक सत्य की सुगंध का सफर थे सत्यपाल मलिक। 79 वर्ष की आयु में किडनी की गंभीर बीमारी के बाद उनका देहांत हो गया। एक गंभीर, सौम्य और साहसी राजनेता के रूप में वे हमेशा याद किए जाएंगे, जिन्होंने कभी पद की परवाह नहीं की और ना ही किसी प्रकार का लोभ लालच उन्हें हिला पाया। जीवन के अंत तक वे सत्य की सुगंध बिखेरने वाले और अपने नाम को साकार करने वाले व्यक्तित्व बने रहे। वे एक ऐसे भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 5 राज्यों बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। राजनेता के रूप में उनका पहला कार्यकाल 1974 से 70 के दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में था। उन्होंने 1980 से 86 और 86 से 89 तक राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। वह 1989 से 1991 तक जनता दल के सदस्य के रूप में अलीगढ़ में 19वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। मालिक को अक्टूबर 2017 में बिहार का गवर्नर बनाया गया, जहां वे अगस्त 2018 तक अपने पद पर रहे। 21 मार्च 2018 को उन्हें 2 माह तक ओडिशा के राज्यपाल के रूप में सेवा करने के अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। अगस्त 2018 में उन्हें जम्मू कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जो इसके 10वें व अंतिम राज्यपाल बने, जहां उन्होंने अक्टूबर 2019 तक सेवा की। उनके कार्यकाल के दौरान अगस्त 2019 में राज्य का विशेष दर्जा रद्द कर दिया गया और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया। बाद में वह गोवा चले गए और 18वें राज्यपाल बने। अक्टूबर 2022 तक मेघालय के 21वें गवर्नर के रूप में भी कार्य किया। सत्यपाल मलिक का जन्म 24 जुलाई 1946 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के एक गांव हिसाबदा में हिंदू जाट परिवार में हुआ। मलिक ने मेरठ विश्वविद्यालय से विज्ञान और लॉ की ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद 1968-69 में मलिक छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए और इसी के साथ उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। मलिक पहली बार बागपत से विधायक चुने गए, जब उन्होंने चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल के उम्मीदवार के रूप में सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा था। उन्होंने 42.4% वोट प्राप्त करके और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आचार्य दीपांकर को हराकर चुनाव जीता। बाद में भारतीय लोकदल के गठन के बाद वे पार्टी में शामिल हो गए और लोकदल के महासचिव बने। सत्यपाल मलिक 1980-89 तक उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य भी रहे। वर्ष 1989 से 91 तक वे जनता दल के टिकट पर अलीगढ़ से लोकसभा सदस्य भी चुने गए। 1996 में सपा के टिकट पर अलीगढ़ से लोकसभा से चुनाव वो बुरी तरह से हार गए और चौथे नंबर पर आए। 2012 में उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। 30 सितंबर 2017 से 21 अगस्त 2018 तक सत्यपाल मलिक बिहार के राज्यपाल रहे। 21 मार्च 2018 से 28 अगस्त 2018 तक उन्हें ओडिशा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया, जबकि 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक वे जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल पद पर रहे। 3 नवंबर 2019 से 18 अगस्त 2020 तक उनको गोवा का राज्यपाल बनाया गया। इसके बाद 18 अगस्त 2020 से 3 अक्टूबर 2022 तक सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल रहे। वैदिक चर्चा में किसानों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने को लेकर आए। 8 नवंबर 2021 को मलिक को ग्लोबल जाट समिट में आमंत्रित किया गया था। अपने भाषण में उन्होंने 2020-21 के भारतीय किसान विरोध प्रदर्शन के बारे में भारत सरकार को चेतावनी दी और कहा कि आप सिखों को मात नहीं दे पाएंगे। गुरु के 4 बच्चों का वध कर दिया, लेकिन गुरु ने सरेंडर नहीं किया। आप जाटों को भी नहीं हरा सकते। उन्होंने 14 अप्रैल 2023 को करण थापर को दिए एक इंटरव्यू में पुलवामा हमले और नरेंद्र मोदी पर अपने विचार रखे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार से कोई नफरत नहीं है और उन्होंने भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की, क्योंकि वे उनके नजदीकी थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने 2019 में पुलवामा हमले के लिए जिम्मेदारी गलतियों के बारे में भी गंभीर दावे किए थे, जिनमें मोदी और एनएसए अजीत डोभाल द्वारा उन्हें गलतियों पर चुप रहने के निर्देश शामिल थे। उन्होंने यह भी महसूस किया कि हमले का सारा दोष पाकिस्तान पर डाल दिया गया। मलिक ने कहा कि सीआरपीएफ के लोगों ने अपने लोगों को ले जाने के लिए विमान की मांग की थी, क्योंकि इतना बड़ा काफिला आमतौर पर सड़क मार्ग से यात्रा नहीं करता। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय से अनुरोध किया गया था कि उन्हें देने, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया। मलिक ने यह भी कहा कि पुलवामा घटना में गंभीर खुफिया विफलता थी, क्योंकि 300 किलोग्राम आरडीएक्स विस्फोटक ले जाने वाली कार पाकिस्तान से आई थी, लेकिन वह 10-15 दिनों तक जम्मू कश्मीर की सड़कों और गांवों में घूमती रही, बिना किसी को पता चले। अपने मुखर विचारों के कारण ही मलिक अपनी ही पार्टी की आंख की किरकिरी बन गए थे।
सत्यपाल मलिक के देहांत के बाद उनकी राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि न होना इस बात की गवाही देता है कि सत्य का साथ देने वालों के साथ सत्ता क्या सलूक करती है। एक प्रखर किसान नेता, प्रबुद्ध व्यक्ति और विभिन्न बड़े पदों पर रह रहे शख्स को राजकीय सम्मान के साथ तिरंगे में लिपटा कर अंत्येष्टि न करना इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ एक कुठाराघात है जो इतिहास में सदैव याद रखा जाएगा। हमारी खास रिपोर्ट।